Okay. No update yet. Saloni Pandit. You there? Can you hear me? Yes, sir. I think you are the host right now. Am I right? You have to enable Aryan J. Now Aryan J is the host. क्या हो रहा है भाई? जो भी है भाई, सलोनी है, आर्यन जे है, जो भी है, स्क्रीन शेयरिंग राइट्स देना पड़ेगा लगता है। राइट एकेडमी में भूल गए स्क्रीन शेयरिंग राइट्स देना। Here we go. Yes. चल ठीक है। सो सबको स्क्रीन दिख रहा है भाई? मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया बढ़िया, नाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एज आई सेड, हम डायरेक्टली जाते हैं स्ट्रक्चर पे। जितना मुझे याद है उस हिसाब से शायद जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिए थे वो मैं पहले डिस्कस कर लूंगा। इफ यू थिंक नहीं सर इसके अलावा भी आपने स्ट्रक्चर्स दिए थे तो आप बता देना, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो यहाँ पे किसी ने कुछ ड्रॉ कर दिया, उसको क्लियर करने दो। सो गाइज, ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारा डिस्कस करके हो गया था। ओके, अब आपको डिस्कस जो या होमवर्क में जो मैंने दिया था वो ये वाला स्ट्रक्चर था। एम आई राइट? ये सॉल्व हो चुका है गाइज? दोज हु आर न्यू दे मस्ट नॉट बी नोइंग कि क्या हो रहा है, बट ओल्ड स्टूडेंट्स उनको पता है। क्या बोली साक्षी? So it was for homework. इट वाज फॉर होमवर्क, यस। ओके गुड। तो हमें डिस्कस करते हैं फटाफट अभी। न्यू स्टूडेंट्स वेलकम। हम यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो सेक्शन है वो कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कुछ रूल्स आपने 10th में देखे होंगे और 11th स्टैंडर्ड में हम शुरुआत से कर रहे हैं बहुत कुछ। अभी बीच में आप लोग ज्वाइन इन हुए। सो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, आप राइट एकेडमी ऐप पे जा सकते हो एंड देयर यू कैन सी आवर वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस। वो प्रीवियस वीडियोस देख के समझ के ही एंट्री लो, ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना हो सकता है कि बहुत कुछ सर के ऊपर जाएगा। ओके, सो इसके अंदर में अपना अपना आंसर चेक कर लेना। मैं फटाफट आंसर बोल देता हूँ, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये वाला रहेगा, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर मल्टीपल बॉन्ड्स व्हेन इट कम्स टू पैरेंट चेन। फिर उसके बाद जो साइड में रहेंगे वो एक रहेगा मिथाइल, एक रहेगा इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। टोटल कार्बन में काउंट करूंगा तो पता चलेगा कि 8 कार्बन है, इसलिए मैं ऑक्ट बोलूंगा। फिर मैं क्या देखता हूँ कि भाई डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। लास्ट टाइम हम ये चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, इससे थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं मैं। तो जब डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो आपको ईन भी लिखना पड़ेगा, आइन भी लिखना पड़ेगा। बट पहले क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले हम ईन लिखेंगे। मैंने ईन लिख दिया, मैंने आइन लिख दिया। अब ईन आइन साथ में लिखते हैं तो ई के आगे में अगर AEIOU होता है तो लास्ट का ई निकाल दिया जाता है। तो वैसे ही देखो, ध्यान देना जरा, हमने लास्ट का ई निकाल दिया, हमने लास्ट का ई निकाल दिया। ठीक है, फिर नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं हम। नंबरिंग कहां से किया जाता है भाई? जहां से भी मल्टीपल बॉन्ड का सेट लोवेस्ट मिलता है। तो मैंने पिंक में नंबरिंग किया है, ब्लू में नंबरिंग किया है। तो लोएस्ट सेट जो है वो देखता हूं मैं कि दोनों साइड से बन रहा है 1,7 का, दोनों साइड से। जब टाई हो जाता है तब हम क्या करते हैं? तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है। जब टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो, उसके साइड से नंबरिंग किया करो। अगर टाई नहीं हुआ है तो लोएस्ट सेट जहां से बनता है नंबरिंग वहीं से करो। फिक्स नहीं कि डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करना है। ओके, सिर्फ टाई के केस में डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करते हैं। सो ये ब्लू वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, ये तो हम लिखते हैं ऑक्ट 1। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? 7th पोजीशन पे, तो हम लिखते हैं 7 आइन कि 7th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आया। फिर हम देखते हैं कि अपने पास एक मिथाइल है, एक इथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल लिखा जाएगा, बाद में मिथाइल लिखा जाएगा। नंबर फिर इनको दे दो, 6 इथाइल एंड 3 मिथाइल एंड दैट इज इट। ये रहेगा आपके इस स्ट्रक्चर का नाम।
जिन लोग ने भी होमवर्क किया है एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर राइट है। थैंक यू। और मैम कोई? एक बार इसको ड्रॉ कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए? क्यों भाई, सामने तो ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। क्या मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले स्टाइल? सीरियसली डूड, इतना टाइम है तेरे पास वेस्ट करने के लिए? तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा बिकॉज ऊपर नीचे देखेंगे तो 4 बॉन्ड होता है। फिर 6th पोजीशन वाले कार्बन को 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन। 5th पोजीशन को 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। 4th पोजीशन को 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। क्या डाउट है इसमें? नो, ऐसे कंफर्मेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शायद ये वाला भी आपको एज होमवर्क दिया गया था, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अब ये वाले को जरा ध्यान से देखना। रीजन इसके पीछे कुछ लोगों को बड़ा सिंपल लगा होगा, आई होप लगा होगा। तो आप कैसे करते हो? तो आप देखते हो कि भाई मेरे पास ऑक्ट है, ऑक्ट मींस 8 कार्बन, तो मैं 8 कार्बन लाइन से ड्रॉ कर देता हूं बिकॉज ऑक्ट है मेरे पास, तो 8 कार्बन मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिए। फिर मैंने देखा 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 6th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने 3rd पे डबल बॉन्ड बनाया और 6th पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया। 3rd पे डबल बॉन्ड बनाया और 6th पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया। फिर मैंने देखा कि 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो मैंने 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी ड्रॉ कर दिया। अब हाइड्रोजन भरना है गोल्डन रूल को याद करते हुए कि हर कार्बन के आसपास में 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हाइड्रोजन से फिलअप करो, एक बॉन्ड मतलब एक हाइड्रोजन। तो आप फिलअप करने जाओगे तो प्रॉपरली ऐसा फिलअप करो, ठीक है? ये रहेगा आपका फिलअप करके पूरा स्ट्रक्चर। नाउ अगेन आई वुड लाइक कि आप लोग अपने अपने आंसर्स चेक करो और कोई डाउट है तो पूछो। करेक्ट है सर। ओके, और यस कोई? सर करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। ओके, ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो जितने लोगों को ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर मिला है और वो लोग करेक्ट भी बोल रहे हैं, वो सारे के सारे रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर बिकॉज आपको नाम ही गलत दिया गया है, नाम गलत दिया गया। एग्जाम में से अचानक से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन प्रॉपर ऐसा आपको पूछा जाएगा कि सम ऑफ द नेम्स गिवन आर रॉन्ग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड करेक्ट द नेम। क्या आएगा क्वेश्चन? सम ऑफ द IUPAC नेम्स गिवन बिलो आर रॉन्ग। सब रॉन्ग नहीं होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे, और आपको सिलेक्ट करना है, पहचानना है कौन सा रॉन्ग है स्ट्रक्चर बनाने के बाद। वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा, और फिर उसका राइट आंसर क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने तो आपको बता दिया कि ये रॉन्ग है। कोई यहाँ पे ऐसा हिम्मत वाला, हिम्मत वाली है जो बता सकता है कि रॉन्ग क्यों है? स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा रॉन्ग है कि नहीं। हिंट, स्ट्रक्चर देखो और IUPAC रूल्स जो है वो याद करो और अप्लाई करते बैठो कि नाम क्या लिखोगे। इनफैक्ट मैं बोलता हूं ना, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने में, ओके, व्हाट यू डू इज यू फॉरगेट दिस नेम कि सर ने ये दिया है, सर ने ये स्ट्रक्चर दिया है, मुझे प्लीज इसका नाम बताओ गाइस, एवरीवन, जितने लोग भी लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे, इसका नाम बताओ प्रॉपरली सॉल्व करके। चैट सेशन में अपने नेम्स ड्रॉप कर सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे चीजें भाई, सॉल्व किया करो इन चीजों। यस सर।
Rihanna, don't ask me. You do it, the numbering part. It's just that it's a fresh structure in front of you, ऐसा imagine करो, और तुम्हें नाम लिखने के लिए बोल दिया है, तो सब rules जो है वो याद करो और लिखो नाम. किसी से भी नहीं हो पा रहा है. 35 प्लस स्टूडेंट्स है यार. Bernardine, you didn't do your homework. You had to get the meaning of your name. Still pending. Luke sent 6-methyl 5-ene-2-ine. Okay, so Luke के हिसाब से एक different name है. Luke ने क्या किया? What did you do, Luke? तूने अलग क्या किया ऐसा? ओके, नो रिस्पॉन्स. ठीक है, तो उसने एक ही चीज अलग किया, उसने रूल्स समझा और नंबरिंग प्रॉपर तरीके से किया. उसने इसमें क्या गड़बड़ है? सब कुछ सही किया आप लोगों ने, नंबरिंग गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने. इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है. यस लुक, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है. तो नंबरिंग कौन से साइड से होगा? जहां से मल्टीपल बॉन्ड्स का लोवेस्ट सेट बनेगा भाई. ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड वो साइड से, तो नंबरिंग वो साइड से नहीं. अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने. तो जहां से लोवेस्ट सेट बनता है, तो एक्चुअल देखा जाए तो लोवेस्ट सेट जो है वो ये साइड से बनता है, राइट हैंड साइड से, और नंबरिंग राइट हैंड साइड से होना चाहिए. तो प्रॉपर नेम इसका होना चाहिए 6-methyl oct 5-ene-2-ine. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर अवार्ड गोज टू लुक. लुक ने सही लिखा. Got the problem here. The problem was in numbering. तो बाकी लोग क्लियर है, समझ में आया ट्रिक क्वेश्चन कैसा था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए घर पे बैठ के भी कुछ सॉल्व करते, थोड़ा रूल्स को फॉलो किया करो. बस अंधविश्वास कभी कुछ भी लिख मत दिया. चलो नेक्स्ट. देन इफ आई रिमेम्बर, हम फंक्शनल ग्रुप भी स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में ही, एंड उसमें भी आपको होमवर्क मिला था. शायद ये था होमवर्क. एम आई राइट? Yes, sir. यस. सो मैं नाम दे रहा हूँ इसका, कुछ ट्रिक क्वेश्चन नहीं, नाम दे रहा हूँ, देख लो, मैच कर लो करेक्ट है कि नहीं. सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिया है. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. आफ्टर डूइंग दैट वी हैव टू सी कितना कार्बन है टोटल. तो टोटल 7 कार्बन है. तो हेप्ट, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन. ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें तो NH2 ग्रुप है यार. तो NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है, अभी तक मुझे मेमोराइज करके रख लेना चाहिए था. इट्स हाई टाइम, 11th स्टैंडर्ड, इट्स हाई टाइम कि अभी तक आपको फंक्शनल ग्रुप रट्टा मेमोराइज हो जाना चाहिए. सो NH2 मैंने देखा कि अमाइन है, और सर ने बोल के रखा उसका सफिक्स, उसका सफिक्स, हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स. इसका सफिक्स नहीं है, उसका प्रीफिक्स. बट हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मेमोराइज रट्टा होना चाहिए. तो NH2 का सफिक्स है अमाइन. अमाइन लिख दिया हमने. क्या करना पड़ता है? ए से स्टार्ट होता है अमाइन, तो लास्ट का जो ई है वो ई अपने को निकालना पड़ेगा. ओके, फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे हम लोग. ठीक है, एंड दस द नेमिंग वुड बी हेप्टेन 3 अमाइन. फिर हमने फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल भी देखा है, and thus it will be 4-methyl heptane 3 amine. कुछ लोग 4-methyl hept 3 amine लिख के आ जाते हैं. Wrong. आपका कोई नाम अगर लिखे, स्पेल करे, and if they miss 1 or 2 letters, तो क्या आपका करेक्ट नाम होगा वो? ऑफ कोर्स नहीं होगा ना वो. तो हेप्ट 3 अमाइन लोग लिख के आ जाते हैं. हेप्ट मतलब 7, फिर एन लिखा मैंने ये बताने के लिए कि सब सिंगल बॉन्ड है. हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन लिखना पड़ेगा. So this is the correct structure. Doubts? No doubt, sir. सर, बोलो. अमाइन में भी 3 टाइप होते हैं, सेकेंडरी अमाइन, Secondary and primary, Yes, secondary and tertiary. का Yes. सफिक्स
सबका अमाइन ही आएगा। ओके सर। फिर ये हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है, नया रूल सिखाया था आपको मैंने कि फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड है, उसमें कार्बन है तो वो कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा पैरेंट चेन में, भले वो शॉर्टेस्ट चेन में भी क्यों ना आ जाए, बट पैरेंट चेन वही बनेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है। तो वैसे ही मैंने फोर्थ वाला आपको होमवर्क दिया होगा, दिस वन, राइट। सो बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमारा ये ऑफलाइन लेक्चर्स होता तो हम क्या करते हैं, हम आप में से 10 लोग को 20 लोग को जितने लोगों ने भी होमवर्क किया उन सबके नाम सुनते कि बताओ तूने क्या नाम लिखा, तूने क्या नाम लिखा, ठीक है। बट टाइम लिमिटेशन बहुत होता है ऑनलाइन में, एंड सो वी वोंट इंडल्ज इन दैट। मैं डायरेक्टली नाम बोलता हूँ, आपको कोई भी डाउट है सिंसियरली पूछ लिया करो भाई, ठीक है। तुक्का कुछ लोग होते हैं जो तुक्का मार देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किससे कॉपी करके लिख के आ जाते हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट। इसमें आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो है सिंपल है ये वाला, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो गया COOH। कौन सी फैमिली है ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड गुड गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम नंबरिंग करेंगे, पता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड से, तो 5 कार्बन नजर आएगा अपने को, दैट इज पेंट। सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखना भूलने का नहीं। फिर हम देखते हैं COH है, COH का हमने सफिक्स पढ़ के रखा होगा अभी तक, क्या है? Yes, sir. जैसे ही Oleic acid. COH दिखा, यस, जैसे ही COH दिखा बोलने का OIC, ये तो एसिड है। क्या बोलने का? OIC, ये तो एसिड है, ओइक एसिड। और अगेन वो O से इनिशिएट हो रहा है, तो मतलब ये पेंटेन के लास्ट का E आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, नंबरिंग वहीं से होने वाला है, टर्मिनल पोजीशंस पे होते हैं। तो आप 1 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीधे आप पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, या आप पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। और जब आप 1 लिखोगे तो हाइफन लिखना जरूरी है, पेंटेन -1 देन ओइक एसिड, ओके। देन यू सी आफ्टर नंबरिंग कि 4th पोजीशन पे मिथाइल बैठा हुआ है, तो हम इसलिए बोलेंगे 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। डाउट्स? No doubts. Good. नेक्स्ट स्ट्रक्चर 5th है, ये 3rd वहां पे गलती से लिख दिया है, 5th स्ट्रक्चर है ये भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए, मैं फटाफट में सॉल्व कर देता हूँ। चलो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आप देखोगे टोटल 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया, आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कोई बोल सकता है? कीटोन। Yes, of course, ketone. If it is ketone, we should know the suffix of ketone. Suffix is on. One. ठीक है? Yes. On. One नहीं बोलना होता है, on बोलना, on. Ketone वैसा वाला. So on. तो वो लिख दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है भाई। फिर लास्ट का E निकालना पड़ेगा, हाँ ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड पोजीशन पे है क्या? हाँ, तो हमको लिखना पड़ेगा 2. So pentane 2 on. Okay. And then थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, so you write 3 methyl pentane 2 on. 3 methyl pentane 2 on. Doubts? टेक्स्ट बुक सामने रखना पड़ेगा, वो जो पेज है सफिक्स प्रीफिक्स वाला, तो फटफट समझ में आएगा, रेफरेंस ले पाओगे तुम लोग। ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो तुम्हें नजर आ रहा है उसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? चैट में दिखना, चैट में लिखना मुझे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? लुक गोस फॉर 7. ओमकार, सारा, नरिसा, सानिका, मिताली, everyone's going for 7. आदर्श, ओके ओके ओके, everyone's going for 7. ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपका ये रहेगा, और उसमें फंक्शनल ग्रुप CN भी इन्वॉल्व हो गया, CN भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो हेप्ट हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो जाएगा। CN का सफिक्स क्या है गाइस? साइनाइड। नाइट्राइल। करेक्ट। तो इट इज अ साइनाइड ग्रुप, बट द सफिक्स इज नाइट्राइल।
प्रीफिक्स इज साइनो, टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा, आपने देखा होगा तो। Yes, sir. प्रीफिक्स इज साइनो बट द सफिक्स इज नाइट्राइल। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग आगे भी जाके इसको साइनाइड लिख के आ जाते हैं। इट इज नाइट्राइल आईयूपीएससी टर्म्स में, कॉमन नेम में इसको साइनाइड बोलते हैं, बट आईयूपीएससी टर्म्स में इट इज नाइट्राइल। तो नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल स्टार्ट होता है एन से, वो कोई वावल तो नहीं है, वो कंसोनेंट। तो जब वावल नहीं है तो हम ई क्यों निकालेंगे, हम ई नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हेप्टेन के साथ ई भी लगा हुआ रहेगा वहां पे। एंड क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो आपको 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। सो इट बिकम्स हेप्टेन नाइट्राइल। ओके, नंबरिंग ऑफ कोर्स साइनाइड के साइड से ही करेंगे। फिर आप देखोगे कि मिथाइल और इथाइल है, तो इथाइल भाई साहब 4th पोजीशन पे, मिथाइल भाई साहब 3rd पोजीशन। So the proper name of this structure is 4-ethyl 3-methyl heptane, E के साथ नाइट्राइल। डाउट्स? तो रूल्स वही है, खाली सफिक्स सबका चेंज हो रहा है, तो तुम्हें बस वो मेमोराइज करना पड़ेगा सबके सफिक्स। आज तो प्रीफिक्स भी काम आएंगे अपने को। यस, ठीक है, ये सफिक्स। यस, बोलो सर, इथाइल और मिथाइल का ऐसा कैपिटल स्मॉल लेटर इससे कुछ डिफरेंस नहीं होता ना? नहीं, डजंट मैटर, नहीं फर्क पड़ता। एकदम हार्डकोर आईयूपीएससी रूल फॉलो करेंगे ना, एकदम हार्डकोर आईयूपीएससी रूल्स, तो सब स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, सबके सब। बट डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 11th में भी आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, 12th में भी नहीं कटेंगे, एंट्रेंस में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, और क्या? नो डाउट्स। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस पे ध्यान देना गाइस। कैन यू टेल मी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो भी आपने पकड़ा होगा, पैरेंट चेन, उसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? Luke says 6, Satyam 6, Luke changes the answer to 5, Srishti 5, Shreya 5, Sarah 5, Pranjal 5. ठीक है, next question to you guys, which functional group is visible to you guys? कौन सा functional group है इसके अंदर? Aldehyde, CHO. एल्डिहाइड दिखा, ठीक है, और कोई? किसी को एस्टर भी दिख गया, बढ़िया है, बढ़िया है। और कोई? एल्डिहाइड और एस्टर दिखा है कुछ लोगों को, और कुछ दिख रहा है भाई? गाइस, एल्डिहाइड क्या होता है पता है आपको? C डबल बॉन्ड OH। तो CH तो है, ये डबल बॉन्ड किधर है भाई? और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही रहता है, पहली बात तो। एस्टर, एस्टर इज अगेन C डबल बॉन्ड OCH। तो ये OCH तुम्हें नजर आ गया, बट C डबल बॉन्ड O कहाँ नजर आ रहा है तुम लोग? इट्स नॉट एस्टर एज वेल, इट इज ईथर। ईथर है, ईथर। यस सर। कैसे पता है? देखो, 2 C के बीच में सिंपल एग्जांपल CH3OCH3। तो 2 C के बीच में उसका फंक्शनल ग्रुप भी तुम्हें टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, COC। तो बगा C, यस, O and C, that is why it is ether। अब सवाल ये है कि ईथर का सफिक्स क्या है? सफिक्स फॉर ईथर। सो कितना भी ढूंढो नहीं मिलने वाला है, ईथर का सफिक्स नहीं होता, ईथर का प्रीफिक्स ही होता है, वीक फंक्शनल ग्रुप्स। सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये रहेगा। सर नीचे क्यों नहीं जा रहे हो आप? क्योंकि भाई नीचे जाऊंगा तो कार्बन नहीं मिलेगा ना, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। लाइन सुनो मेरा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो कंटिन्यूअसली कार्बन 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 होना चाहिए, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा तो कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देगा, इसलिए वो मेरा पैरेंट चेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये OCH3 भाई साहब जो है ये इस पे अटैच्ड है। इसी को अगर मैं ऐसा लिख के देता, ये कार्बन 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 और ऐसा OCH3, तो भी समझ जाओ वही बोल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है,
तो OCH3 उस पे अटैच्ड है। ठीक है भाई। नंबरिंग ऑफ कोर्स ये राइट हैंड साइड से करेंगे ईथर का। तो ईथर का सफिक्स नहीं होता, ईथर का प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स क्या है? अल्क ऑक्सी, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी लगा दो। तो ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथ ऑक्सी। क्या हो जाएगा भाई? मिथ ऑक्सी। एंड thus the name will be 2-methoxypentane. 2-methoxypentane, सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप। डाउट्स? ठीक, नो डाउट्स। अब वो जो पेज है आपका टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 216 बहुत काम आने वाला है। क्या क्या काम आएगा अपने को? देखो, एक तो ये प्रीफिक्स भी अभी यूज होने वाला है अपने को। प्रीफिक्स, सफिक्स तो यूज होता ही होता है कंपलसरी, बट अभी प्रीफिक्स भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। फिर कुछ ऐसे फंक्शन रूप जिसके सिर्फ प्रीफिक्स ही पॉसिबल है। और फिर नीचे में आप देखोगे ये वाला सेक्शन, बगा इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं, या प्रायोरिटी ऑर्डर। म्हणजे सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, तो ये तीन चीज ये पेज से आपको काम आने वाला है। तो ये पेज प्लीज अपने सामने रखो, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है। इसमें हल्का हल्का मैं करेक्शन करा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक सामने रखो गाइस, थोड़ा एडिशन करा रहा हूं मैं। तो ये CHO जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल है, राइट? प्रीफिक्स फॉर्माइल है। यहां पे लिख दो स्लैश ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो भी होता है। ये एडिशन कर दो इसके अंदर। ओके, वैसे ही ये जो कीटोन का ऑक्सो है, इसमें स्लैश कीटो लिख दो, उसको कीटो भी बोला जाता है, कीटो। क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक है। और भी कुछ इसमें करेक्शंस आगे कराऊंगा मैं, बट फिलहाल ये दो करेक्शंस देख लो, ऑक्सो एंड कीटो। सो एट द एंड तुम्हें खुद अपना एक चार्ट बना के प्रॉपरली सर ने जो करेक्शंस किया उसके साथ एक चार्ट बनाना है, और वो तुम्हें पूरे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में एंट्रेंस के लिए अपने बुक में वो रखना है, या दीवार पे चिपका देना है जब तक मेमोराइज ना हो वो चीज। सो हम अभी देखेंगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स कंटेन करेंगे। मतलब उस स्ट्रक्चर पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तब क्या होगा वो देखने वाले हैं। सो देखो, हम एग्जांपल, ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर टेक्स्ट बुक में है ही, तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है अच्छी बात है, वरना ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग PDF उसका, ना ये भी तुम्हारे सामने में है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स, दोनों में से एक CHO है, एक OH है। अब तुम्हें मैं ये पूछ रहा हूं कि CHO और OH में से प्रायोरिटी ज्यादा किसका है? टेक्स्ट बुक में देख के बताना जरा, पेज नंबर 216। CHO पहले आ रहा है, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो CHO aldehyde gains the priority over alcoholic group. Now when it gains that, सुनना ध्यान से अभी, एक मयान में दो तलवारें रह सकती है, डायलॉग है हिंदी में, उर्दू, ठीक है, एक जंगल में एक शेर ही रह सकता है, वैसा वाला। तो वैसे एक स्ट्रक्चर पे एक ही फंक्शनल ग्रुप रह सकता है, तो दूसरे को भगा देंगे क्या? ना ना ना, रहेगा वो, लेकिन फिर वो एज फंक्शनल ग्रुप नहीं बिहेव कर सकता, वो एज सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा। इट विल बी ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट पैरेंट चेन। तो दोनों में से या तीन या चार भी आएंगे फ्यूचर में तुम्हें, बट किसी एक को ही तुम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स थे एक जमाने में, अब क्या बन जाएंगे वो लोग? सब्स्टिट्यूएंट्स। सो यू विल ट्रीट देम एज सब्स्टिट्यूएंट्स। Now when you treat them as substituents, you do not write their suffixes, you write their prefixes.
ठीक है, तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप रहता है तभी उसका सफिक्स यूज होता है, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाता है तो उसका प्रीफिक्स यूज होता है। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? यस क्लियर है ये पॉइंट? यस। यस सर। और नीचे में जो है, एक मिनट, जो नीचे में है वो तो वैसे ही वीक फंक्शन ग्रुप है, उनके तो कभी सफिक्स हुए ही नहीं, तो उनका तो हमेशा अपन प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, भले वो एक लौता ही पूरे स्ट्रक्चर पे क्यों ना रहे, उसका प्रीफिक्स ही यूज होने वाला। तो नीचे में NO2 X and OR है। डाउट्स? Sir, how we will come to know that which functional group we should give more priority? बस वही तो यहाँ पे दिखाया ना मैंने, ये देखो स्टार मार्क करता हूं मैं, तुम लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क कर लो। यही प्रायोरिटी ऑर्डर है कि पहले COOH, बाद में SO3H, बाद में एस्टर ग्रुप, देन हेलोफॉर्माइल, then amide, cyanide, aldehyde, ketone, alcohol, amine, double bond, and then finally triple bond. Okay, sir. So once we know कि हाँ भाई CHO अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें पता है कि उसी को एज सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है, सफिक्स CHO को ही लिखा जाएगा एंड OH रह जाएगा प्रीफिक्स, इट विल बी अ सबऑर्डिनेट ग्रुप, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो एल्डिहाइड का सफिक्स लिखेंगे, अल्कोहल का प्रीफिक्स लिखेंगे, एंड thus इट विल बी अल लास्ट में, क्योंकि वो A से चालू हो रहा है तो लास्ट का E निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। और हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। सो यू विल राइट 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन अल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन अल, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये रहा तुम्हारे सामने। अभी तुम लोग ही बता दो फटाफट, दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसका है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इट इज द अमिताभ बच्चन ऑफ बॉलीवुड। वो जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही रहेगा विनर यहाँ पे। तो जो रनर अप रहेगा वो अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो पहले हम पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, फिर COH को देख के बोलता हूँ OIC, ये तो एसिड है, और लास्ट का E में निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी साइनाइड का प्रीफिक्स क्या है? साइनो। साइनो। तो हम देखते हैं कौन से पोजीशन पे है वो, थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए हम लिख देते 3 साइनो। अब मैं हर एक छोटी मोटी बात जो मैं इतने दिन से रिपीट करते रहा वो नहीं रिपीट करूंगा गाइस, कि E निकाल देंगे, OIC साथ में चला जाएगा। अब धीरे धीरे हम भी ग्रो अप हो रहे हैं ना इस पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। फिर भी you have doubts, you are more than welcome, you can ask, of course. So the structure's name is 3-cyanohexanoic acid. Doubts? नो डाउट सर। Good. अब ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, तुम मत सॉल्व करो, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से? CHO CO। नाम नाम। एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है, ठीक है। एंड दस एल्डिहाइड रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का देखो क्या है? ऑक्सो। कीटोन का क्या है? ऑक्सो, राइट। तो हम लिख देंगे पेंटेन अल, और कौन से पोजीशन पे ऑक्सो है? 4th पोजीशन पे ऑक्सो है। So we'll write 4-oxo. We'll write 4-oxo. ठीक है। सर कीटोन का प्रीफिक्स तो कीटो भी हो सकता है ना? कीटो भी हो सकता है, बट कीटो जब जरूरत पड़ेगा, जब यूज करना होगा, मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, उसका वक्त आएगा तब, अभी नहीं, ठीक है। फिलहाल ऐसा मान के चलो, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी, दोनों का प्रीफिक्स ऑक्सो है। टेक्स्ट बुक में आई नो फॉर्माइल लिखा हुआ है, ऑक्सो है। फॉर्माइल भी कब जरूरत पड़ेगा वो सब आपको बताया जाएगा टाइम आने पर, ठीक है। ओके सर। तो 4-oxo pentane अल, 4-oxo pentane अल। चलो ये तुम लोग कर सकते हो।
ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दिस इज योर होमवर्क। डन? Yes, sir. So I'll pause sharing for few seconds. Yeah, and I'll start sharing again. दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर सॉल्व करने से पहले मैं कुछ एक रफ में आपको समझाता हूँ। गाइज, ये स्ट्रक्चर जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 C double bond O O CH3. What is this? Which functional group is this? Which family does it belong to? ईस्टर। Sir, Ester. ether. No, ether is COC. यहाँ पे C double bond Ester. OC है. Yes, it is ester. Ketone. नहीं, एस्टर, ठीक है। कीटोन के लिए ये साइड भी R ग्रुप होना चाहिए, वो साइड भी R ग्रुप होना चाहिए, बट इसमें OCH3 है। So that is why I am saying कि आप लोग को फंक्शनल ग्रुप्स अच्छे से जितना जल्दी हो सकता है मेमोराइज करो। See, this is ester. इसको कंप्रेस करके आप ऐसा लिख सकते हो, RCOOR, एस्टर। तो फर्स्ट आई टेल यू सिंपल एस्टर का नेमिंग कैसे होता है। सिंपल एस्टर का नेमिंग, ओके। अभी जब ये स्ट्रक्चर अपने सामने में आएगा तो नेमिंग कैसे करेंगे इसका पता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, फर्स्ट रूल है अपना, फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC। इफ आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, आई जस्ट एंड अप हियर, दैट्स इट। उसके आगे O आ जाता है, फिर उसके आगे CH3 हो या C 1000 टाइम भी लिखा रहेगा, इट डजंट मैटर, बिकॉज O बीच में आ गया ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा अपना पैरेंट चेन, ठीक है। दिस विल बी द पैरेंट चेन। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड कर रहा हूं उसके अंदर, ये पैरेंट चेन रहेगा। और ये भाई साहब जो रहेंगे ना, वो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। ये भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट, ओके। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल। लेट मी राइट दैट, मिथाइल। पैरेंट में कितना कार्बन है भाई? पैरेंट में टोटल कार्बन जल्दी बोलो, टोटल पैरेंट में कार्बन कितना है? 4. सीरियसली गाइस, यू कैन सी 4 कार्बन्स आउट हियर। 2. मेरे को तो Sir, 2 ही two नजर आ रहा है carbons. भाई। 4 कैसे बोल देते हैं यार तुम लोग? ठीक है, सो 2 कार्बन मुझे नजर आ रहा है। एक तो ये CH3 वाला C और एक ये C डबल बॉन्ड O वाला C। तो जब 2 कार्बन रहेगा तो कौन से अल्केन का डेरिवेटिव है वो? मीथेन है कि इथेन है? इथेन है वो। 2 कार्बन म्हणजे इथेन, ठीक है। लास्ट में E आपने निकाल दिया। अब जाके देखो कि एस्टर का सफिक्स क्या है। O8. O8, yes, एस्टर का सफिक्स है O8, राइट। सो यू विल राइट इथेनोएट। 2 कार्बन था इसलिए इथेन। लास्ट का E मैंने निकाल दिया, ठीक है। लास्ट का E मैंने निकाल दिया और वहां पे लिख दिया मैंने O8। सो इट बिकम्स मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. मिथाइल इथेनोएट ऐसे नाम पड़ता है इसका। वैसे ही अगर मैं सपोज ये स्ट्रक्चर दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3, तभी भी even in this case what will happen is ये फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, C डबल बॉन्ड O ऐसा। तो दिस विल बी सिलेक्टेड एज द पैरेंट चेन। हम सोचेंगे वहां कार्बन ज्यादा है सर, तो उसको पैरेंट चेन ले लो। नहीं नहीं नहीं,
आप फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो दिस इज द एस्टर का मेन फंक्शनल ग्रुप, तो दिस विल बी सिलेक्टेड एज द पैरेंट चेन, और ये भाई साहब हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। और इस C डबल बॉन्ड के साथ जो CH3 जुड़ा हुआ है तो 2 कार्बन है, तो अगेन इट विल बी इथेन, लास्ट का E निकाल के O8। क्लियर है सेकंड वाला? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाद में स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लेना एक, अगर तुम लोग नोट्स बनाते हो प्रॉपर्ली लिखने के लिए। अब आते हैं हम लोग ये वाले एग्जाम्पल पे जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे देखा है। सो इसलिए पहचानो कौन है ये। तो यहां से देखा मैंने तो एस्टर है, और यहां से देखा मैंने तो अल्कोहल। दोनों का प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ कोर्स प्रायोरिटी में एस्टर पहले जाएगा। तो एस्टर का अभी आपको मैंने नामकरण सिखाया है। तो क्या होता है, पैरेंट किसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग? पैरेंट इसको ही सिलेक्ट करेंगे हम लोग, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है। और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? ये भाई साहब हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, O के साथ नहीं, यहाँ सिर्फ CH3, सिर्फ CH3 विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट, वरना तुम उसको मिथॉक्सी बोल दोगे। मिथॉक्सी जो होता है वो ईथर का होता है, कंफ्यूजन। मिथॉक्सी ईथर का होता है, और सिर्फ मिथाइल बोलेंगे तो वो एस्टर का होता है। ठीक है, फिर 4 कार्बन है तो हम लिखते हैं ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं एन। सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, लोग बोलेंगे सर डबल बॉन्ड भी हम लोग को नजर आ रहा है, कार्बन टू कार्बन देखना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, तो सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन। लास्ट का ई निकालते हैं हम लोग और क्या बोल देते हैं? O8। ठीक है, ब्यूटेन O8। और हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे? आपके 3rd पोजीशन पे, तो हम लिख देते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन O8। ठीक है, इसमें एक गड़बड़ हो गया, लिख के नहीं आया शायद, आगे में आपको मिथाइल भी लिखना पड़ेगा। मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन O8, क्योंकि मिथाइल ये वाला जो सेक्शन है वो तो इन्होंने लिखा ही नहीं ना, इंक्लूड नहीं किया ना ये वाला। ओके, दिस इज मिथाइल ग्रुप। मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन O8। सर उस मिथाइल को कोई पोजीशन मिलेगा क्या? नहीं, कोई पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी कार्बन पे अटैच नहीं है, वो ऑक्सीजन पे अटैच्ड है, तो उसको सिर्फ मिथाइल लिखा जाएगा। समझा भाई? यस सर। So take a screenshot of this, घर पे अच्छे से प्रॉपरली नोटबुक में लिखो तो समझ में आएगा और अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। टना, ये भी तुम लोग कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज योर होमवर्क। डन? Yes, sir. मैं अभी भी बोलता हूँ किसी को स्क्रीनशॉट लेने में लैपटॉप पे कंप्यूटर में तकलीफ होता है तो मेरे को पूछ लेना, मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको। नेक्स्ट प्रोबेबली अपना आज का सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोबेबली सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर फॉर टुडे। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, है ना? कौन कौन से Yes. फंक्शनल ग्रुप है वो? सर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रॉन्ग। और कोई? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलेट पहला है। तो एल्डिहाइड है CHO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एंड प्रेफरेंस ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में COH पहला है। यस। ठीक है, यस। अब इसको ना मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, देखो वैसा ही लिखूंगा, थोड़ा हल्का सा चेंज करूंगा लास्ट में बस। तो ये COOH यहीं पे रहने दो, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर से CH2 है, और लास्ट में मैं ना ओपन करके लिखता हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलो तो देखो कितना है इसमें पैरेंट में कार्बन, कार्बन है टोटल 5, तो हमने पेंट लिख दिया। सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया एन। लास्ट का ई निकाल के हमें जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखना पड़ेगा। तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो हमने लिख दिया ओइक, पेंटेनोइक एसिड। अब CHO जो लास्ट में रहता है ना, तो लोग इसको फॉर्माइल लिख के आ जाते हैं, लोग इसको फॉर्माइल लिख के आ जाते हैं। फॉर्माइल अभी भी लिखना नहीं। देखो कीटोन में तो बहुत ही इजीली दिखा हुआ है कि C डबल बॉन्ड हो, O ऑक्सो बाहर निकला हुआ।
इसमें जब ये CHO लिख देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको फॉर्माइल लिख के आ जाते हैं, इसलिए मैंने ओपन करके ऊपर में लिखा है गाइस। तो आपने इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया ना, आपने इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट किया, तो इस पैरेंट चेन के बाहर में ऑक्सीजन लटका हुआ है। इस पैरेंट चेन जब मैं हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, व्हाटएवर, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लटका रहेगा ये वो, तो दिमाग में ये सब चीजें अटक जाती, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन ही खाली ये पैरेंट चेन के बाहर लटका हो, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा ऑक्सो, फॉर्माइल नहीं। फॉर्माइल का वक्त आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सो। तो कीटोन में तो सीधे सीधे है ही ऑक्सो, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, बट CHO को भी ओपन करके लिखेंगे तो पता चलेगा कि डबल बॉन्ड O बाहर निकलता है पैरेंट चेन, इसलिए उसको ऑक्सो बोला जाता है। और कौन से कार्बन है, कौन से कार्बन पे है ये, 5th कार्बन पे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 5-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है गाइस? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. या दिस आई वुड लाइक कि आप लोग ये सॉल्व करो, ठीक है। टेक अ स्नैपशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जस्ट बिकॉज बॉन्ड लाइन है इट डजंट मीन कि डिफिकल्टी होगा। ओपन करके देखो, आप प्रॉपर्ली लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करो, मजा आएगा सॉल्व करने में। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब नाम भी आता है, हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो देखो नाम अपने सामने पड़ा हुआ है, हेक्सेन। हमने बेसिक्स कवर किया है गाइस, ठीक है। बेसिकली हमने, आप एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठोगे तो मैं तुम लोग को 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लिटरली 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। सॉल्व करते बैठेंगे, कुछ बच्चे 10-15 एग्जाम्पल सॉल्व करके उनको IUPAC समझ में आने लगता है, और कुछ लोगों का तो 1000 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद भी ठीक से IUPAC दिमाग में जाता है। इट्स ऑल बिकॉज आपका जो बेसिक रूल्स है वो आपने दिमाग में रखा नहीं, वो प्रीफिक्स रट्टा नहीं मारा है, वो सफिक्स रट्टा नहीं मारा आप लोग, वो प्रायोरिटी ऑर्डर रट्टा नहीं मारा आप लोग। तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा सॉल्व करने के, डोंट वरी। फिलहाल छुट्टर बुटर आपको कुछ 2-3 होमवर्क दे देते हैं हम, और एक बार IUPAC खत्म होगा तो पूरा एक शीट मिलेगा आपको, 50-100 कुछ रहेंगे सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करने पड़े, ठीक है। सो हम पैटर्न सबका देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि एक्चुअली नाम कैसे किया जाता है। तो इसे नाम दिया और स्ट्रक्चर करना है अपने को। तो कितना कार्बन है, हेक्स है, तो आई विल ड्रॉ 6 कार्बन, हमने 6 कार्बन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा यहाँ पे देखो, डाई-अल, यस डाई-अल। एल्डिहाइड। डाई-अल मतलब क्या, अल्डिहाइड 2 बार आया है, ठीक है। ट्राई-अल 3 बार, टेट्रा-अल 4 बार, वैसा। सो डाई-अल है, अल्डिहाइड 2 बार आया हुआ है, ओके। सो और पोजीशन कुछ मेंशन नहीं किया है, तो एल्डिहाइड तो हमेशा कहाँ पे होता है, टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है, एंड टू एंड ही होता है ना। तो इसलिए इट विल बी 1,6, थर्ड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड कुछ पोजीशन मेंशन नहीं किया है, मतलब एंड टू एंड टर्मिनल एंड पे 1,6 पे रहे। आप इसको स्ट्रेट चेन में बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। डाउट्स? अगर सपोज ये अल्कोहल होता, डाई-ऑल होता, तब कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, वो कहीं पे भी रह सकता है, तो नंबर होना जरूरी है। बट एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये तो टर्मिनल ही होते हैं हमेशा, तो कुछ भी नंबर नहीं रहेगा, मतलब 2 बार है, मतलब एंड टू एंड है ये लोग अटैच्ड। जैसे डायॉल हो गया ये, ठीक है। 2 इथाइल ब्यूटेन 1,3 डायॉल। सो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, एवरीवन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो हम 4 कार्बन ड्रॉ कर देंगे। फिर ब्यूटेन लिखने के बाद फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे 2 बार अल्कोहल, डायॉल लिखा हुआ है, डायॉल लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे 2 बार अल्कोहल, और हाँ सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, एंड बस फिर कार्बन ड्रॉ करने के बाद हाइड्रोजन को प्रॉपर्ली फिलअप करेंगे गोल्डन रूल फॉलो करते हुए, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है? कुछ फास्ट जा रहा हूँ, डाउट है तो पूछ लो भाई, टेंशन मत लो कि सर नहीं समझाएंगे।
नो डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपना आज का लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे। अच्छा, लेट मी गेट अ वॉलंटियर नाउ। लेट मी गेट अ वॉलंटियर। 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपका मैं, बट हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा कोई ईमानदार बच्चा है जो सामने से बोलना चाहता है सर मेरा IUPAC अभी को समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा तो अच्छा रहे बट मेरे दिमाग में ठीक से जा नहीं रहा है, ऐसा कोई है क्या? तो उसको मैं पकड़ता हूँ और उससे हम लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। कोई है वॉलंटियर ऐसा? So you mean to say everyone knows IUPAC thoroughly? है मेरी आवाज जा तो रही है ना वहां पे? यस सर। तो सबको आता है IUPAC इधर अच्छे से, कोई डाउट वाला बंदा ही नहीं है। सर थॉरली तो नहीं आता है। देखो तो फिर भी अच्छा खासा आता है, बाकी लोग तो वो भी नहीं बता रहे यार, चुपचाप बैठे एकदम। ठीक है आदर्श, चल माइक पे आ जा और तू मुझे गाइड कर कि मैं क्या क्या करूँ। ये नाम देख के स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है, तो प्लीज गाइड मी क्या करना है। पहले क्या करूँ मैं? सर पहले ब्यूट है तो 4 कार्बन बना, कार्बन शाबाश। चेन। तो चलो मैंने बना दिया। फिर सर कोई भी एक एंड पे हम लोग ऑइक के लिए COOH कर सकते हैं, लास्ट या फर्स्ट, लेफ्ट या राइट। शाबाश। और डबल बॉन्ड भी है ना पोजीशन देख के? यस सर, डबल सेकंड बॉन्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यस। अच्छा आदर्श, मिथॉक्सी क्या होता है? सर वही तो नहीं पता। अच्छा, मिथ कहाँ से डिराइव हुआ है? मिथाइल से हुआ है ना? यस सर। ऑक्सी मतलब O, ऑक्सी मतलब O। मिथॉक्सी OCH3। इथॉक्सी होगा तो OC2H5। प्रोपॉक्सी होगा तो OC3H7। वैसा। ओके सर। तो मिथॉक्सी है OCH3 सेकंड पोजीशन पे। और जैसे कि आदर्श ने हमें बोला कौन से भी एक एंड पे जहां पे आप 1 लेयर, वहां पे ओइक एसिड मतलब COH ग्रुप आ जाएगा। खत्म। आप गोल्डन रूल फॉलो करके हाइड्रोजन भरते बैठो। 4th कार्बन पे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जाएगा। 3rd कार्बन पे 3 बॉन्ड था तो 1 हाइड्रोजन जाएगा। 2nd कार्बन पे 4 के 4 बॉन्ड है कार्बन के पास, तो उसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज इट, स्ट्रक्चर इज ओवर। सो आई होप जो लोग शाय थे थोड़े बहुत अपना उनको भी बॉन्ड समझ लाइन में आया। फॉर्मूला पे भी बताओ ना, क्योंकि वो थोड़ा नहीं समझ। तो इसी में अगर तुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तुझे बनाने के लिए किसने बोल दिया, तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? चलो स्ट्रक्चर को हम सामने रखते हैं। ये तो चलो हमने बना लिया है। क्या हो गया बॉन्ड लाइन के लिए? अब क्या देखोगे इसके अंदर? ब्यूट है मतलब 4 कार्बन। सो ऐसा आप ड्रॉ करो कि जो एंड है वो 4 एंड आपको नजर आने चाहिए, बिकॉज दीज आर कार्बन। सी 1 and 2 and 3 and 4। हमें कार्बन नहीं ड्रॉ करना बॉन्ड लाइन में, ये तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बना रहा हूं मैं बस। तो ऐसा हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, जिगजैग ही होना चाहिए। फिर क्या देखेंगे? फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड, तो कोई भी किसी को भी फर्स्ट पोजीशन लेके यहाँ पे COH लिख दो। फंक्शनल ग्रुप हमेशा मेंशन करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फिर देखते हैं सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया डबल बॉन्ड का। और सेकंड पोजीशन पे OCH3 निकला हुआ, तो हमने OCH3 कर दिया। खत्म। इसमें हाइड्रोजन भरने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर प्रॉपरली अच्छे से तुम लोगों को समझाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, दिखेगा। समझा? Sir, instead of the CH3, you can draw Yes, a sir. line also. यस यू कैन डू दैट, चलेगा। इनफैक्ट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप MT भी लिख के आओगे ना, सॉरी ME भी लिख के आओगे तो भी चलेगा। Okay, so yeah, that is it for today. More than half of the IUPAC we are done with. नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे तो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स पे कैसे गेम होता है हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है? और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में
अपना IUPAC का पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। प्लीज डू दी होमवर्क प्रॉपरली, अच्छे से, ईमानदारी से, एंड यस वो 216 पेज नंबर जल्द से जल्द मेमोराइज करो। उसके पहले वो मेमोराइज कर लो भाई कि फंक्शनल ग्रुप है तो अगर एस्टर है तो क्या है, ईथर है तो क्या है, एल्डिहाइड है तो क्या है, पहले वो मेमोराइज करना है, बाद में 216 मेमोराइज करना है। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है। तो अगर आपको और कुछ सवाल नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो नेक्स्ट वीक तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर, Thank थैंक बाय यू। सर। Thank you, sir. Yes, sir.